यहाँ पे जो कब्रिस्तान बना है वाकई वहाँ पे जो कब्र में जो अपन बॉडी डालते, जो उधर यहाँ के खुला होने से वो कुत्ते भौंकते थे या उसका मतलब अपमान होता था। जो चीज़ मतलब वहाँ पे दफना के बाद जो अपने वारिस रहते या अपने वालदात रहते, बहुत दिक्कत होती है, दुख अपने को भी होता है, जो अंदर गए वो भी ऊपर वाले को दुख होता है। ये मुझे देखा गया नहीं और मैं ऐसे जिम्मेदार खालू और बाकी के लोग मुझे मिलके फिर ये सोचा मैं यहाँ पे बना दूँ। तो ये गरीब तबका के लोग हैं, कामगार लोग हैं, कल क्या पकेगा ये मालूम नहीं उनको, तो वो कहाँ से पैसा लेंगे। तो ये सोच रख के मैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का मैं रिक्वेस्ट किया माननीय आयुक्त साहब हमारे। यहाँ पे ये जो काम की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस काम से। तो जो पेशेंट है, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको यहाँ ये जो सेंटर खुला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे थे आमिर। इस वक्त हम भिवंडी शहर के नूरी नगर वार्ड नंबर 3 इलाके में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो एक्स कॉर्पोरेटर है और प्रभाग समिति 1 के जो है एक्स चेयरमैन शरद नामदेव दुले, उनका जन्मदिन था। उनका जन्मदिन जो है बहुत ही खास तरीके से मनाया गया। दो काम है, जो दो बड़े काम है उसकी ओपनिंग करके मनाया गया। किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं था, कोई जश्न नहीं था, लेकिन ये दो काम जो है इसको करके मनाया गया। ये काम जो है इस वार्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहला काम जो है मोहल्ला क्लिनिक की यहाँ पर जो है शुरुआत की गई और वो यहाँ पे इस्लाम एरिया होने के हिसाब से वो एक अहम काम था। आप जानते हैं कि आईजीएम हॉस्पिटल हो या हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर लोगों को सुविधा मिलती नहीं है, किस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी मामले को देखते हुए एक्स नगर सेवक शरद नामदेव दुले ने इस काम की ओपनिंग की, मोहल्ला क्लिनिक की ओपनिंग की। ये जो है दोपहर में 2 बजे से रात 10 बजे तक के जो है इसको चलाया जाएगा, ये चालू होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान यहाँ का सियासी अखाड़ा बना हुआ था, कई सालों से जो है वो लटका हुआ था, ऐसे ही खुले में था। और साथ ही उसमें जो है कई सारे जो है जानवर, कुत्ता बिल्ली वगैरह जो है उसमें आते जाते थे, बेहुरमती करते थे। यहाँ के कई लोगों ने आवाज उठाई कि कब्रिस्तान जो है बनाया जाए, लेकिन कोई भी नेता इसको बनाने के लिए तैयार नहीं था। कई सारे नेता आए, आश्वासन दिया, वादा किया। भिवंडी के एमएलए रईस शेख भी यहाँ पर आए थे और उनके दौरे के बाद ये उन्होंने कहा था कि ये फॉरेस्ट की जमीन है। इसी तरह से लगातार कई बार ये जो है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन भी इसी मामले को लेकर, राजनीतिक स्टंट को लेकर जो है इलेक्शन भी हुए कि हम बनाएंगे, लेकिन ये जो कब्रिस्तान का था इसका हाल खस्ता था और इसको जो है कोई ध्यान देने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ के जो है एक्स कॉर्पोरेटर शरद नामदेव दुले है, उन्होंने जो है इस पर संज्ञान लिया, इस पर ध्यान दिया और मुख्यमंत्री जो सीएम साहब के फंड से 5 करोड़ की निधि उन्होंने दी थी, अलग अलग काम किए थे, उसी में से जो है इसकी वॉल बाउंड्री का काम शुरू किया गया। मैं आपको बता दूं कि 95% काम इसका पूरा हो चुका है, 5% काम जो है इसका बचा है।
साथ ही स्ट्रीट लाइट वगैरह इन सबको मिला के हम देखें तो 5% काम रुका है गेट वगैरह को मिला के, लेकिन 95% काम जो है इसका किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये 100% काम होता है तो शरद दूल्हे साहब ने कहा कि हम इसकी बड़ी ओपनिंग करेंगे और ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है कब्रिस्तान में, किसी भी कब्रिस्तान में इस तरह से अगर बेहुरमती होगी, अपमान होगा तो कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है मजबूर थे। इस मामले को देखते हुए शरद दूल्हे साहब ने जो है आज यहाँ इस काम को अंजाम दिया और इसकी ओपनिंग की। साथ ही हमसे बात करते हुए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर ने क्या कहा और एक्स कॉर्पोरेटर शरद नामदेव दूल्हे ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 2017 में जो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ भिवंडी महापालिका का, तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब मतलब मेरे पिताजी नामदेव दूल्हे यहाँ से 35 साल से नगर सेवक थे। इसके बाद लगातार मेरी वाइफ मेरी भाभी यहाँ ये वार्ड से चुन के आती है और यहाँ का सर्वप्रथम यहाँ के जनता जो हमको भरोसा किए, हमारे चारों पैनल को चुन के दिए, वो उसका ही फलदित है कि ये सब आप काम देख रहे हैं। ये काम देखते हुए माँ ने मुझे बोला था, देखो बेटा बर्थडे सब लोग मनाते, डीजे मनाते, लोगों पार्टी को देते, तुम ऐसा कुछ काम करो या तुम काम किए होंगे तो वो काम दिखाओ। ये बर्थडे में ऐसा मत करो तुम डीजे लगा के और पार्टी फिटी और जो बुके सिस्टम होने। तो माँ ने बताया, मैं माँ को वही बोला सवेरे, माँ बोला देखो मैं ये काम करने वाला जहाँ पे नूरी नगर में कब्रिस्तान जो मेरे मेहनता से जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी, मेरे प्रकाश पाटिल मामा, जैसे ज्येष्ठ नगर सेवक मदन बुआ, इनके साथ में हमारे राम पाटिल, महबूब शेख, महबूब सिद्दीकी और एक विजय भगत, ऐसे करके हम लोग मिल के वहाँ जाके वहाँ पे ये प्रस्ताव किया कि हमको थोड़ा फंड चाहिए। तो फंड काहे के लिए चाहिए, ऐसा नहीं फंड चाहिए हमको कितना चाहिए, हम आपके पार्टी में आ रहे हैं हमको फंड चाहिए, हम काहे के लिए यूज़ करें वो बताए नहीं हम। फिर उनके बाद हम लोग 5 करोड़ का फंड ला के यहाँ पे जैसे जैसे वार्ड में जैसी ज़रूरत है वैसे हम लोग काम करें। यहाँ पे बहुत दिन से ये ज़रूरत थी, यहाँ पे अभी बहुत शासी लोग आके गए, सब कुछ बोल के गए, लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कब्रिस्तान बनाया ऊपर वाले से, मेरी कुछ औकात नहीं, ऊपर वाले से मैं इसे बना के लिया। यहाँ पे जो कब्रिस्तान बनाया वाकई वहाँ पे जो कब्र में जो अपन बॉडी डालते, जो उधर यहाँ के खुला होने से वो कुत्ते मुँहते थे या उसका मतलब अपमान होता था। जो चीज़ मतलब वहाँ पे दफना के बाद जो अपने वारिस रहते या अपने वालदात रहते, बहुत दिक्कत होती है, दुख अपने को भी होता है, जो अंदर गए वो भी ऊपर वाले को दुख होता है। ये मुझे देखा गया नहीं और मैं ऐसे जिम्मेदार खालू और बाकी के लोग मुझे मिलके फिर ये सोचा मैं यहाँ पे बना दूँ। तो ये अभी पूरा तटबंदी काम हुआ है, मतलब 95% काम हुआ है, 5% काम बचा है। इसके अंदर क्या वो गेट का जो बारिश का अचानक बारिश चालू हुआ, नहीं तो ये पूरा काम कंप्लीट आपको देखते मिलता। ये बारिश की वजह से काम रुक गया। अभी बचा हुआ 5% काम, जो हमारा एक कार्यक्रम अभी ख़त्म होने के बाद 5% काम खत्म होने के बाद वो जो अभी आने वाले टाइम जो हम फंक्शन रखने वाले पूरा कब्रिस्तान बनने के बाद, अभी वक्त तौर पे अभी बारिश का वक्त है, कट्टी मट्टी हुई तो कहीं दूर कब्रिस्तान है, यहाँ के लोग नहीं जा सकते, तो ये हिसाब से नहीं रुके काम। इसलिए आज उसका एक ये किया क्या बाबा आज से तुम लोग यहाँ पे दफनाना चालू कर सकते हैं। ऐसा मैं लोगों ने मुझे बोला कि बस चालू करो। तो ये जन्मदिन के ऊपर मुझे उपलब्ध है, माँ को मैं बोला ये करके दिया। और दूसरा यहाँ कब्रिस्तान में मेरे खुद के पैसे से 5000 झाड़, मतलब 5000 से लेके यहाँ पे जितने झाड़ लगना हो उतना मेरे खुद के पैसे यहाँ कब्रिस्तान में झाड़ लगाने वाला हो। दूसरी बात, यहाँ कब्रिस्तान में जो हाईमैक्स लाइट लगने वाली है वो भी अभी आने वक्त पे लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो अभी मेरे जन्मदिन में लोग आए, मैं बोला तुम फूल गुस्सा मत लेना, जो उनका पैसा जमा हुआ है मेरे पास, जो मेरे ऑफिस में जमा किया जनसेवका में, उसमें मैं किताबें लेने वाला। आने वाले 15 जून को मैं वो जो किताबें जो आने वाली वो गरीब बच्चों को बांटने वाला हूँ मेरे जन्मदिन के बाद। इसके बाद ये हुआ 1 2 3 4 काम हो गए मेरे से। और माँ को मैं आश्वासन दिया कि ये अच्छा सा बर्थडे मैं मनाऊंगा, ना इसमें जात पात रहेगा ना इंसानियत रहेगा। इसके बाद माँ बोले तो वहाँ के लोग यहाँ के लोग बहुत दुखी है कि यहाँ से लोग इंदिरा गांधी में जाते थे दवा लेने के लिए, और यहाँ से जाओ तो देखो 10 रुपये यहाँ से लेके कादरिया में 10 रुपये, फिर नायगांव स्टेशन 10 रुपये 30, मतलब एक 60 रुपये 100 रुपये यहाँ से आदमी को जाने को भाड़ा लगता था। गरीब तबका के लोग हैं, कामगार लोग हैं, कल क्या पकेगा ये मालूम नहीं उनको, तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो ये सोच रख के मैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का मैं रिक्वेस्ट किया माननीय आयुक्त साहब, हमारे वैदिक अधिकारी संदीप सर और हमारे शेख साहब,
ऐसे लोगों टीम मिल के मैं उनसे बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, फिर उसने वो एक सेंटर खोलने की विनंती करके वो बोला चलो ठीक है। मैं वो आके एग्जामिनेशन किया यहाँ पे, तो क्या कैसे करने का, तो वो बोला गाला चाहिए ये का है, तो वो सब मैं जमा करके उनको वो बोला ये ऐसा ऐसा है करके करना है। तो वो लोगों ने बहुत सहकार, उसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। और यहाँ पे एक मोहल्ले के लिए ये 2 बजे से लेके 10 बजे तक दवाखाना चालू रहेगा। सरकार दवाखाना का टाइम रहता है 7 बजे से 2 बजे तक, तो रात में कौन जाता है। तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत गरीब तक के लोग, यहाँ से कौन रात में जाएंगे, तो रात में 10 बजे तक यहाँ पे सेवा इनको मिलेगी। ये ऐसे 2-4 काम मैं कर रहा हूँ और ये काम मुझे दुआ में काम आएंगे, ऐसे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और इस जन्मदिन में मेरे यहाँ तमाम नूरी नगर के लोग, मेरे वार्ड के लोग फेस दौर से, व्हाट्सअप से और मुझे बोल के मिल के जन्मदिन की बधाई दी। उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे दूल्हे परिवार की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे प्रेम तुम्हारा हमेशा रहे, बड़ा कर रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।